फिर उसके बाद हमने अपने माजी से नहीं सीख रहे। IPPs में चाइनीज़ सिर्फ IPPs को 5060 अरब रुपए हम कैपेसिटी पेमेंट में दे चुके हैं, 5060 अरब, और उनकी जो बकाया जाद है वो 420 अरब रुपए। चीन गए, उनको कुछ बोल कर आएंगे जी हम दे देंगे आपको पैसे। 5060 अरब रुपए अगर इस वक्त विजन होता है इनका, और ज़रा सी अगर ये दिमाग लगा लेते, 3-3.5 हज़ार अरब में पाकिस्तान के डैम्स बन जाते। ये दासू भी बन जाता, भाषा भी बन जाता, और मोहम्मद भी बन जाता। वो हमें नहीं दिए। हमने 5000, अगर उस वक्त का नवाज़ शरीफ साहब की दौर का एक्सचेंज रेट 100 रुपये में ले लूँ तो ये 50 अरब डॉलर हम कैपेसिटी पेमेंट में पे कर चुके हैं, 50 अरब डॉलर। और अगर आज का एक्सचेंज रेट लगा लूँ खुले दिल से तो तब भी 17-18 अरब डॉलर हम कैपेसिटी पेमेंट, ये वो गरीब मुल्क है जो इस तरीके से पैसे दे रहा है। अब वो किया था, अब नया ऑयल का एग्रीमेंट कर लिया, तेल का, जो तेल की पाइपलाइन जो है वो शायद आज़रबाईजान की कंपनी है, उनके साथ कर दिए कि उस बाहर से तेल आए ना आए, वो पाइपलाइन बिछाने का उसका भी डॉलर में टैरिफ देंगे, फिर डॉलर में देंगे। तो ये पता नहीं हमारा ये सारे के सारे ऐसे मुआहदे इनके साथ ही और इनके ज़माने में क्यों होते हैं। फिर अब अगली बात ये है कि मुल्क में NFC आ रहा है। NFC में खैबर पख्तूनख्वा बड़ा क्लियर है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जी NFC को दुरुस्त किया जाए, 7वें NFC को जो है दुरुस्त किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जो फाटा के इलाके मर्ज हुए उसके हिसाब से जो हमारी नई आबादी है और जो हमें नया एरिया मिला है उस हिसाब से हमारा शेयर बनता है वो आप हमें दे दें। जो 19 अभी हमारा शेयर बनता है 14.62%, वो बढ़ के हमारा 19.8% बनता है। फिर उसके बाद वफाक बात कर ले कि जी करना है क्या नहीं करना। अब जो बिलावल साहब जो सैलाब और उसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लड रिस्पॉन्स की, कि इस दफ़ा फ्लड रिस्पॉन्स सबसे बेहतरीन किसने दिया। फ्लड रिस्पॉन्स खैबर पख्तूनख्वा में एब्रप्ट आता है, बग़ैर वार्निंग के आता है। कोई क्लाउड बस्ट की दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्लाउड बस्ट कब होगा, किस टाइम होगा, किस तरह होगा, किस जगह पे होगा। क्लाउड बस्ट होता है, 6 घंटे में हमने जो है उस पर रिस्पॉन्स टाइम दिया। 13 डिस्ट्रिक्ट्स पे हमारा ये जो सैलाब आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, हमने 6 घंटे में रिस्पॉन्स शुरू किया। 9 अरब रुपये अब तक मैं ख़ुद दे चुका हूँ। उसमें जितनी कंपनसेशन थी वो मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कुछ डाटा अब कंपनसेशन में भी हमने क्या किया है, जिनकी शहादत हुई उनको 20 लाख रुपए, जो ज़ख्मी हुए उनको 5 लाख रुपए, जिनका घर पूरा बर्बाद हुआ उनको 10 लाख रुपए, जिनका घर पार्शली टूटा उनको 3 लाख रुपए, जिनकी दुकानें गई उनको 5 लाख रुपए। इसके अलावा वो राशन बांटने वाला सिस्टम हमने नहीं रखा कि राशन बांटे, ट्रक खड़े करके लोगों की इज़्ज़तों को पामाल करें। जहाँ जहाँ फ्लड गया हर घराने को 15,000 रुपये कैश दे चुके हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से राशन ले लें। जो बाकी तंजीमें दे रही हैं 100 बिस्मिल्लाह। हमसे डोनर्स ने, हमसे वफाक ने पूछा, हमने कहा जी आपका हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा जिसकी आप बात करते थे, मईशत ये मकरूज़ है, इनके तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का रिस्पॉन्स है। जाएँ वहाँ पे पूछे लोगों से, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेस्ट फ्लड रिस्पॉन्स है। दूसरी तरफ पंजाब ने अभी तक जो है कोई अपनी कंपनसेशन का ऐलान ही नहीं किया। वहाँ पे जो है खेत खलियान ख़त्म हो गए, कोई कहता है इतनी फ़ीसद चावल ख़त्म हो गए, कोई कहता है इतने फ़ीसद ये जो है गन्ना ख़त्म हो गया। कोई अभी तक कंपनसेशन, सिर्फ टिकटॉक के ऐलानात हो रहे हैं, टिकटॉक्स बन रही है, मज़े मज़े की टिकटॉक्स चल रही हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो कश्तियाँ दिखा रहे हैं चलते हुए, वेनिस बना दिए पूरे पंजाब को। और अब ये फ्लड ने एक्सपोज कर दिया जो 46 लाख लोग हैं, मेरे ख्याल से वहाँ 1 करोड़ लोग भी जो है ना उससे ज़्यादा गुर्बत में होंगे। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैं डाटा दे रहा हूँ, फ्लड ने एक्सपोज कर दिया कि एक्चुअली पंजाब में डेवलपमेंट क्या हुई थी, जो पाकिस्तान के 52% वसाइल लेता है। फिर इसके बाद हमने जो है फ्लड रिस्पॉन्स हमारा जो आया है, अब हम आलमी इदारों से क्या बात कर रहे हैं, हम आलमी इदारों से बात कर रहे हैं कि आप जो है अगर हमें देना चाहते हैं तो हमारी फ्लड रेजिलियंस में दें। हमने 2R मुकम्मल कर दिए हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ। 2022 का जो अभी तक जो फ्लड था, कल ही एक सिंध से नामवर सियासतदान, उनके बेटे आए हुए थे पेशावर में, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो 2022 में मकान बना के देने थे सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक चल रहे हैं, और जो उनको रिलीफ की अमदाद देनी थी वो अभी तक जो है लोगों तक नहीं पहुंची, 3-3 लाख रुपए। अब अंदाज़ा लगाएं कि हमने 15 दिन में ये काम मुकम्मल कर लिया इस दफ़ा, और फर्स्ट टाइम तमाम का तमाम डिजिटल। आपकी बड़े लोगों की सिग्नल पे गाड़ी अगर
10-15 मिनट या रश में फंस जाए, जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं, तो आप जो है मुअत्तल कर देते हैं वहाँ के एसपी को, ट्रैफिक पुलिस वाले को, पता नहीं किस किस को। और 3 लाख से वहाँ अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं 3 साल से, और वहाँ अभी तक आप वो नहीं दे सके। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम आलमी इदारों से अपील करें, फिर जब वो अपील हमारी मानी जाएगी फिर वो हमें कोई रकम देंगे, फिर उस पर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये तो इमीडिएट रिलीफ की बात है। और वो बार बार पंजाब ऐलान करता है कि जी हम सबके नुकसान का अजाला करेंगे, मुँह से तो निकालें कोई बात। आज 15-20 दिन हो गए, तो ये कब होगा ये समझ नहीं आ रहा। रहा सवाल जिससे अब मांग रहे पैसे वफाक से। वफाक की हालत ये है, आज की अखबार पढ़ लें आप, उठा लें कि इस्लामाबाद में वो एक अस्पताल बनाना चाह रहे हैं, 213 अरब रुपये उसका तखमीना है। उसके लिए सिर्फ उनके पास 3.5 अरब रुपये, 3.5 अरब रुपये। और दूसरा एक पांडा बॉन्ड जो है चाइना में करेंगे, तो उससे $75 मिलियन जो 21 अरब रुपये आएंगे। तो उनसे आप, बिलावल साहब कह रहे हैं कि सारे बिजली के बिल माफ़ कर दो, सारे जो हैं उनका उधर जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। भाई तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जो वसाइल मिल रहे हैं, मैं बज़ाते ख़ुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि सूबों को ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। और जो है ये कब हम खुद कफ़ील होंगे इन मामलात में? रहा सवाल, एक ग्रेटर स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, चार्टर ऑफ, इसमें जो है इकॉनमी बोल लें, जो भी बोल लें, कि अब मुल्क में जो है सैलाब, क्लाइमेट, इनके लिए क्या करना है, आया किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस पर बात करें कि वफाक आया मज़ीद कर्जा ले, कितना कर्ज में आप डुबोएंगे? 80,000 अरब रुपये, ये वो वफाक है। और इसी वफाक की बात कर लेंगे, 2 हफ्ते बाद IMF का रिव्यू है, 2 हफ्ते बाद रिव्यू है, और अभी इस सितंबर के अगले 15 दिनों में 1100 अरब उनको टैक्स जमा करना है। और आज अखबारात में बातें चल रही है नए मिनी बजट की, नए टैक्सेस लगने की। तो ये इस वक्त जो है हम जो है पाकिस्तान की जो माशी जो है ओवरऑल सिचुएशन जो है निहायत ही ख़राब है। अब आखिरी में मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जब भी बात होती है आए ख़बरों में चला देते हैं मईशत बड़ी अच्छी चल रही है तो रोज़ाना स्टॉक एक्सचेंज को दिखा देते हैं। पहले भी मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। 550 हिस्से हैं, अगर 25 से 30 हिस्से निकाल दें स्टॉक मार्केट में तो उसकी हालत देख लें। और दूसरी बात ये कि ये 1,57,000 जो इंडेक्स है, आज भी इसकी कीमत जो है, मार्केट वैल्यू जो है, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, $65 अरब है। जब 50,000 इंडेक्स था 2017 में तो $100 अरब थी। तो ये इंडेक्स भी आंखों में धूल है। और अगर इतनी अच्छी है तो नए हिस्से, नई लिस्टिंग जिसे कहते हैं, नई कंपनियां क्यों नहीं आ रही? 50,000 से 1.5 लाख इंडेक्स हो गया, कंपनियाँ ही नहीं आ रही लिस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद आपकी मईशत इतनी अच्छी हो गई है तो फॉरेनर्स क्यों शेयर बेचे जा रहे हैं? सिर्फ इस साल $241 मिलियन के फॉरेनर शेयर बेच के मार्केट से निकल गया है। बजाय उसको तो लेना चाहिए था, आपकी मार्केट, आपके मुल्क मईशत बेहतर हो रही है, तो वो क्यों बेच के जा रहा है? फिर आपका बैंकिंग सेक्टर ने $155 मिलियन के, जो आपके मुल्क के बैंक हैं, उन्होंने भी शेयर्स बेच दिए। तो ये जो है क्यों हो रहा है ऐसा? फिर अगर मुल्क में महंगाई कम हो गई है तो स्टेट बैंक शरह सूद क्यों नहीं कम कर रहा? शरह सूद क्यों नहीं कम कर रहा? तो इसका मतलब है गड़बड़ है। और महंगाई आपके सामने है, आप इस कमरे में जो बैठे हैं, सारे रोज़गार के अलावा दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सबके लिए क्या है? चैलेंज क्या है? महंगाई है। फिर उसके बाद आखिरी बात ये कि अगर इतनी आपकी अच्छी वो हो गई है तो आपको आलमी इदारे अभी तक पैसे क्यों नहीं दे रहे? सरमाएकारी क्यों नहीं आ रही? शहबाज शरीफ साहब ने जितने 3.5 साल में सफ़र किए हैं, जितने ममालिक के सफ़र किए हैं, ये पिछले 20 साल में मिला लें अगर तो किसी ने इतनी सफ़र की होंगे। और स्टेट बैंक अब तक $8 अरब जो है निजी मार्केट से ख़रीद चुका है, क्योंकि उसको बाहर से पैसा नहीं आ रहा था। ये अभी स्टेट बैंक गवर्नर ने, स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर या गवर्नर ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बात बताई है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। आगे IMF का रिव्यू है, उसमें जो है आप देखें हुकूमत अपना इम्तिहान कैसे पास करती है। फिर ये सैलाब है, सैलाबों में वही वाली पुरानी बात, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। वज़ीर आज़म साहब ने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा के, एग्रीकल्चर इमरजेंसी है क्या समझाए तो सही। क्लाइमेट इमरजेंसी है क्या समझाए तो सही। तो ये सिर्फ बातों में जो है सारा कुछ चल रहा है। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान के माशी हालात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में चल